हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज डेली करंट अफेयर्स पॉडकास्ट। मैं हूं जिया और मेरे साथ हैं विराट और हम दोनों स्कोर क्लेवर से आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं। हेलो एवरीवन, आज के पॉडकास्ट में हम जो करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं वो स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिए गए हैं। ये पीडीएफ बहुत ही कंसाइज है, मतलब इसमें सिर्फ वही इंफॉर्मेशन है जो एग्जाम्स के लिए एकदम जरूरी है। बिल्कुल, और आपको पता है रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनमें से अराउंड 80% क्वेश्चंस स्कोर क्लेवर ने अपने कंटेंट में कवर किए थे। हमारे एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करते हैं और कंटेंट को बाकी टॉप सोर्सेज के मुकाबले 5 टाइम्स ज्यादा कंसाइज रखते हैं। हाँ, और परफॉर्मेंस की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए रीसेंट SBI PO 2025 एग्जाम को ही ले लो। स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड जैसे टॉप सोर्स के कंपैरिजन में 4 से ज्यादा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कवर किए थे जो बाकी जगह मिस हो गए थे। तो अगर आप भी अपना टाइम बचाना चाहते हैं और एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो ये पीडीएफ स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का न्यूज़ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन रेलवेज की। रेलवेज ने कवच और सिग्नलिंग सिस्टम्स को अपग्रेड करने के लिए 1364.45 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं। कवच के बारे में तो सबको पता ही होगा। ये ट्रेन्स को आपस में टकराने से रोकने वाला एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। इस अमाउंट में से 208.81 करोड़ रुपीस सदर्न रेलवे को दिए गए हैं ताकि वो 232 लोकोमोटिव्स यानी ट्रेन के इंजनों में कवच वर्जन 4.0 इंस्टॉल कर सकें। सही कहा। और नॉर्दर्न रेलवे में 3200 रूट किलोमीटर्स के लिए ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बैकबोन को अपग्रेड किया जाएगा। इसके लिए 400.86 करोड़ रुपीस लगेंगे। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, जिसे हम OFC कहते हैं, वो बेसिकली लाइट के थ्रू फास्ट डेटा ट्रांसफर करने वाली वायर्स होती हैं, जिससे सिग्नलिंग एकदम रिलायबल हो जाती है। इसी से रिलेटेड एक और अपडेट है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में भी 2196 रूट किलोमीटर्स पर एक 2x48 फाइबर OFC नेटवर्क बनाया जाएगा जिसकी कॉस्ट 176.76 करोड़ रुपीस होगी। ये कवच को स्मूथली रोल आउट करने में हेल्प करेगा। और साउथ सेंट्रल रेलवे के 49 स्टेशंस पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग इम्प्लीमेंट की जाएगी। इसके लिए 578.02 करोड़ रुपीस का आउटले है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का मतलब है ट्रैक चेंजिंग प्रोसेस को मैनुअल से हटाकर डिजिटल और सेफ बनाना, ताकि ऑपरेशंस में सेफ्टी बढ़े। ग्रेट। अब इकोनॉमी की तरफ चलते हैं। गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, जिसे हम जेम कहते हैं, उसने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल 6, 2026 तक जेम का क्यूमुलेटिव ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू 18.4 लाख करोड़ रुपीस क्रॉस कर गया है। जो लोग जेम नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अमेज़न या फ्लिपकार्ट जैसी एक ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है जहां से वो अपनी ज़रूरत का सामान खरीदते हैं। और ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू या GMV का मतलब है कि प्लेटफॉर्म पर टोटल कितने अमाउंट का सामान बिका है। एग्जैक्टली। फाइनेंशियल ईयर 26 में प्लेटफॉर्म पर एनुअल प्रोक्योरमेंट 5 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा रहा। इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी MSMEs का रहा है। उन्होंने टोटल ऑर्डर्स का 68% एग्जीक्यूट किया, जो FY 25-26 के एनुअल GMV का 47.1% है। अमाउंट में देखें तो ये 2.36 लाख करोड़ रुपीस होता है। विमेन लेड MSMEs ने भी कमाल किया है। उन्हें 28,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा के ऑर्डर्स मिले हैं, जो कि 28% की ग्रोथ दिखाता है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के प्रोक्योरमेंट में 38.3% का ग्रोथ दिखा और हमारे स्टार्टअप्स भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने 19,000 करोड़ रुपीस से ज्यादा के ऑर्डर्स कंट्रीब्यूट किए, मतलब स्ट्रेट 36% ग्रोथ। स्टार्टअप्स तो आजकल हर जगह धूम मचा रहे हैं। चलिए अब एक बहुत बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर न्यूज पर आते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का इनॉग्रेशन कर दिया है। ये प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर डेवलप हुआ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मतलब जहां गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी मिलकर काम करते हैं। इसमें ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल AG, जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, वो पार्टनर है। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 11,200 करोड़ रुपीस है। फेज 1 की बात करें तो इसमें एक सिंगल रनवे है और इसकी एनुअल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 12 मिलियन है, मतलब साल भर में 1,20,00,000 लोग यहां से ट्रैवल कर सकेंगे। वाओ, ये तो दिल्ली NCR वालों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अब नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी NSO की एक न्यूज़ देखते हैं। NSO, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, वो एक नया सर्वे लॉन्च करने वाला है।
हाँ, इस सर्वे का नाम है एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विसेज सेक्टर एंटरप्राइजेस, शॉर्ट में ASISSE। ये सर्वे अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा और इसका रेफरेंस पीरियड फाइनेंशियल ईयर 25 रहेगा। ये इंडिया के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को कवर करेगा। इसका मेन एम इंडिया के सर्विसेज सेक्टर की कंपनीज का एक डिटेल्ड डेटाबेस बनाना है। इसमें 1.21 लाख से ज़्यादा एंटरप्राइजेस का सर्वे किया जाएगा और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सर्वे सैम्पलिंग फ्रेमवर्क के लिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क डेटाबेस का यूज़ करेगा। दोस्तों, न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स और जीके याद रखना कितना मुश्किल होता है, ये हम सब जानते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, स्कोर क्लेवर ऐप एक बहुत ही यूनिक और न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करता है। इसमें आप जो एक बार पढ़ते हैं वो आप कभी नहीं भूलते। ऐप का AI प्रेडिक्ट कर लेता है कि आप कोई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी टाइम वो आपको रिवाइज करवा देता है। सही कहा। तो आपको एग्जाम से पहले बैठकर मैनुअल रिविजन्स का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐप सब कुछ ऑटोमेटिकली मैनेज करता है। और हाँ, हमारी ये जो नई पॉडकास्ट इनिशिएटिव है, इसके बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमें ये पॉडकास्ट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए अब वापस न्यूज पर आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने PM कुसुम स्कीम के अंडर कुछ प्रोजेक्ट्स को कमीशन करने की डेडलाइन बढ़ा दी है। PM कुसुम का पूरा नाम है PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। जो प्रोजेक्ट्स के पावर परचेज एग्रीमेंट्स या लेटर्स ऑफ इंटेंट दिसंबर 31, 2025 से पहले साइन हो गए थे, उनकी डेडलाइन अब मार्च 2027 कर दी गई है। पहले ये टारगेट मार्च 2026 था। यहाँ पावर परचेज एग्रीमेंट का मतलब समझा देता हूँ। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें लिखा होता है कि कितनी बिजली दी जाएगी, किस प्राइस पर और कितने टाइम तक। PM कुसुम स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी और इसका एम है इंडिया में 34,800 मेगावाट सोलर कैपेसिटी ऐड करना। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट 34,422 करोड़ रुपीस की फाइनेंशियल हेल्प दे रही है। इसके फंडिंग पैटर्न को समझना भी आसान है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों 30% सब्सिडी देती हैं। बाकी बचा 40% फार्मर्स को खुद देना होता है, जिसके लिए वो बैंक से लोन भी ले सकते हैं। फार्मर्स के लिए तो ये सोलर पंप्स वरदान जैसे हैं। अब गवर्नेंस की बात करते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में साधना सप्ताह के एक स्पेशल सेशन के दौरान मिशन कर्मयोगी के अंडर कई डिजिटल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। मिशन कर्मयोगी बेसिकली सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग और स्किल्स को अपग्रेड करने का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इसमें सबसे की इनिशिएटिव है उन्नति पोर्टल। उन्नति का मतलब है यूनिफाइड न्यू एज नेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। ये उन्नति पोर्टल इंडिया के सिविल सर्विस ट्रेनिंग इकोसिस्टम का डिजिटल बैकबोन बनेगा। इसमें AI असिस्टेड सेल्फ असेसमेंट और ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट एनालिसिस जैसे फीचर्स हैं, जिससे अक्रेडिटेशन के टाइम एडमिनिस्ट्रेटिव काम काफ़ी कम हो जाएगा। इसके अलावा मिनिस्टर ने नेशनल रोल आउट ऑफ द कर्मयोगी कर्तव्य कार्यक्रम का रोड मैप भी अनवेल किया। साथ ही कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन ने रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ एक MOU साइन किया है, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिसी डायलॉग्स हो सके। और एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव भी लॉन्च हुआ है, जिसमें साइंटिस्ट्स और एकेडमिशियंस को एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया SDG डैशबोर्ड के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने यूनाइटेड नेशंस रेसिडेंट कोऑर्डिनेटर ऑफिस के साथ मिलकर इसे डेवलप किया है। SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये डैशबोर्ड एक सेंट्रलाइज्ड डेटा प्लेटफॉर्म है, जहां से इन गोल्स की प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाएगा। ये इंडिया के नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क के साथ पूरी तरह से अलाइंड है। टेक्नोलॉजी की बात हो ही रही है तो माइक्रोसॉफ्ट का एक नया अग्रीमेंट भी देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पंजाब की चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU साइन किया है। हाँ, वो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मोहाली कैंपस में एक AI स्किल सेंटर एस्टैब्लिश करने वाले हैं। इसका पर्पस स्टूडेंट्स की डिजिटल स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाना है। माइक्रोसॉफ्ट से जुड़े कुछ स्टैटिक फैक्ट्स भी रिवाइज कर लेते हैं। इसके फाउंडर्स बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। अभी इसके चेयरमैन और CEO सत्या नडेला हैं। हेडक्वार्टर्स वॉशिंगटन USA में है और ये कंपनी 1975 में एस्टैब्लिश हुई थी। परफेक्ट। अब एक बड़ी इंडस्ट्रियल न्यूज़ है।
भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड, जिसे BCGCL कहते हैं, उसने महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के साथ एक लैंड लीज एग्रीमेंट साइन किया है। ये इंडिया का पहला इंडिजिनस कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट है। ये फैसिलिटी उड़ीसा के झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट के लखनपुर में सेटअप की जाएगी। इंडिजिनस का मतलब है कि इसमें पूरी तरह से होम ग्रोन टेक्नोलॉजी यूज होगी, ताकि हमें फॉरेन सिस्टम्स पर डिपेंड ना रहना पड़े। ये प्रोजेक्ट 350 एकर्स की लैंड पर बनेगा, जो महानदी कोल फील्ड्स के पोजेशन में है। यहाँ हर दिन 2000 टन्स अमोनियम नाइट्रेट प्रोड्यूस होगा और इस प्रोजेक्ट में लगभग 25,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है। एक बात और ध्यान रखनी है, ये जो BCGCL कंपनी है, ये एक जॉइंट वेंचर है। इसमें 51% स्टेक कोल इंडिया लिमिटेड का है और 49% स्टेक भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का है। एनर्जी सेक्टर से एक रिपोर्ट भी आई है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अकॉर्डिंग इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 26 में 6.05 गीगावाट की विंड एनर्जी कैपेसिटी ऐड की है, जो आज तक का हाईएस्ट एवर एनुअल रिकॉर्ड है। इससे पहले का रिकॉर्ड फाइनेंशियल ईयर 17 में 5.5 गीगावाट का था। अगर FY25 से कंपेयर करें तो ये सीधा 46% का इंक्रीज है। और अब इंडिया की टोटल इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी 56 गीगावाट का मार्क क्रॉस कर चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन गुजरात, कर्नाटका और महाराष्ट्र का रहा है। अब डिफेंस सेक्टर की न्यूज पर नजर डालते हैं। यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल में 3 स्पेशलाइज्ड मेडिकल सेंटर्स के फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं। ये सेंटर्स ऑप्थोमोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए होंगे। इसके साथ ही दिल्ली कैंट के बेस हॉस्पिटल में भी नए इंफ्रास्ट्रक्चर का इनॉग्रेशन किया गया है। ये सब अप्रैल 6, 2026 को 262nd आर्मी मेडिकल कॉर रेजिंग डे के मौके पर हुआ। इसका मेन एम हमारे सर्विस पर्सोनल और वेटरन्स को बेहतरीन मेडिकल केयर देना है। डिफेंस से ही एक और न्यूज है। इंडियन आर्मी ने जेम पोर्टल के थ्रू अपना पहला कैपिटल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये कॉन्ट्रैक्ट 25.90 करोड़ रुपीस का है। ये कॉन्ट्रैक्ट JCB इंडिया लिमिटेड के साथ साइन हुआ है, जिसके अंडर आर्मी 93 टेलीस्कोपिंग हैंडलर्स खरीदेगी। ये प्रोक्योरमेंट बाय इंडियन कैटेगरी के अंदर किया गया है। क्योंकि जेम फिर से न्यूज में है तो इसके स्टैटिक फैक्ट्स बता देता हूं। जेम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। इसके CEO मिहिर कुमार हैं और ये 2016 में एस्टैब्लिश हुआ था। चलिए अब स्टेट न्यूज़ देखते हैं। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टेट के हैंडलूम और पावरलूम वीवर्स के लिए एक फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगी। इस स्कीम का एनुअल बजट 150 करोड़ रुपीस है। इसका मकसद वीवर्स पर पड़ने वाले फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करना है, क्योंकि बुनाई के काम में इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ज्यादा आता है। इस स्कीम के अंडर हैंडलूम वीवर्स को हर महीने 200 यूनिट्स तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, जबकि पावरलूम ऑपरेटर्स को हर महीने 500 यूनिट्स तक फ्री बिजली दी जाएगी। अब एक अपॉइंटमेंट की न्यूज़ है। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने वीर विक्रम यादव को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA का नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया है। DGCA मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर काम करता है। वीर विक्रम यादव ने फैज अहमद किदवाई को सक्सीड किया है। अवार्ड्स कैटेगरी में भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड पुलिस और ओडिशा पुलिस को प्रेस्टीजियस प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर अवार्ड देने का अप्रूवल दे दिया है। इस अवार्ड को निशान भी कहा जाता है। बिल्कुल, प्रेसिडेंट्स पुलिस कलर किसी भी स्टेट पुलिस फोर्स के लिए सबसे बड़ा नेशनल ऑनर होता है। ये अवार्ड उनकी एक्सेप्शनल सर्विस, प्रोफेशनलिज्म और पब्लिक सेफ्टी की कमिटमेंट को रिकॉग्नाइज करने के लिए दिया जाता है। और दूसरी अवार्ड न्यूज है स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 से। ये अवार्ड्स लंदन में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस में दिए गए। सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को साल 2000 के बाद से 14th टाइम दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट डिक्लेयर किया गया है। वाओ, 14 टाइम्स! चांगी एयरपोर्ट को वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट डाइनिंग, 60 to 70 मिलियन पैसेंजर कैटेगरी में बेस्ट एयरपोर्ट इमिग्रेशन सर्विस और बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया के अवार्ड्स मिले हैं। सेकंड पोजीशन पर साउथ कोरिया का सोल इंचन एयरपोर्ट रहा, जिसे वर्ल्ड्स मोस्ट फैमिली फ्रेंडली एयरपोर्ट का अवार्ड मिला। थर्ड रैंक पर जापान का टोक्यो हनेडा एयरपोर्ट रहा। टोक्यो हनेडा को वर्ल्ड्स क्लीनेस्ट मेजर एयरपोर्ट, वर्ल्ड्स बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट और रिड्यूस्ड मोबिलिटी वाले लोगों के लिए बेस्ट एक्सेसिबल फैसिलिटीज का अवार्ड मिला। इंडिया के लिए भी प्राउड की बात है, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप 100 एयरपोर्ट्स में 5 इंडियन एयरपोर्ट्स ने अपनी जगह बनाई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने 28th रैंक हासिल की और उसे बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया का अवार्ड मिला। अब स्पोर्ट्स और ओबिचुअरी की न्यूज से पॉडकास्ट को रैप अप करते हैं।
साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर रैसी वैंडर डसन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। वो 2019 और 2023 के वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में लीडिंग रन स्कोरर रहे थे। उन्हें 2021 में आईसीसी मेंस वनडे इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर में भी शामिल किया गया था। और आखिर में एक दुखद खबर है, सुरीनाम के फॉर्मर प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संत चौकी का 67 की एज में निधन हो गया है। वो इंडियन डायस्पोरा के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे। उन्होंने 2020 से 2025 तक सूरीनाम के प्रेसिडेंट के रूप में सर्व किया। उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, जो ओवरसीज इंडियंस को मिलने वाला सबसे बड़ा इंडियन अवार्ड है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि वो सूरीनाम के पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जिन्होंने ऑफिस की ओथ संस्कृत भाषा में ली थी। तो दोस्तों, ये थी आज की सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स न्यूज़। जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही एक्साइटिंग अनाउंसमेंट है। जी हाँ, क्या आप करंट अफेयर्स को एक गेम की तरह खेलना चाहते हैं? तो टेलीग्राम पर हमारा करंट अफेयर्स लीग चैनल जरूर ज्वाइन करें। यहाँ डेली रात 8 बजे उसी दिन के करंट अफेयर्स पर एक मजेदार क्विज होता है। आप इसे IPL फॉर करंट अफेयर्स समझ सकते हैं। हर महीने एक नई लीग स्टार्ट होती है और मंथ एंड तक आपके स्कोर्स काउंट किए जाते हैं। जो भी विनर्स होते हैं उन्हें बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो अपनी प्रेपरेशन को फन और रिवॉर्डिंग बनाने के लिए करंट अफेयर्स लीग टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें और कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। बाय बाय। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। सी यू टुमारो।